न तो पागलों में गिना जा रहा है, न मंदबुद्धि में गिना जा रहा है, न युवा में गिना जा रहा है, न वरिष्ठ में गिना जा रहा है। अरे सोनिया गांधी जी, हमें आप पे दया आती है कि आपने कैसा बेटा दिया है देश को। समुदाय का जो अपमान किया है इसने राहुल गांधी ने इसने जो ना क्षमा मांगनी चाहिए और सच में गुरुद्वारे में जाकर इन्हें सेवा करनी चाहिए और बहुत बड़ा अपराध किया है। तो उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, बल्कि उनको देश के सामने जाके माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देखिए, जो राहुल गांधी नाम का जो प्राणी है ना जी, उससे और किसी भाषा का आप वो अपेक्षा कर ही नहीं सकते। ये शरणार्थी है भारत के लिए, इनको भारत ये जो झेल रही है ये शरणार्थी है, ये विदेशी मानसिकता के लोग हैं। अदर कम्युनिटीज के लिए भी ये गलत वर्ड यूज कर चुके हैं। नहीं, खुद तो पता नहीं वो किस कौम से आए हैं और दूसरे कौम को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हिकमत कुमार। राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद लगातार जो है बीजेपी कार्यकर्ता और सिख समाज में आक्रोश है। राहुल गांधी ने बिट्टू जो केंद्र रेल राज्य मंत्री हैं उनको जो है साफ कहा है कि कांग्रेस से जाने के बाद वो गद्दार हो गए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित है। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। आप देखेंगे किस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन किया और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो जो है दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और पुलिस ने साफ मना किया कि यहाँ जो है धारा 144 लगाई गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या बोल रहे कार्यकर्ता वो सबसे पहले सुनेंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने टिप्पणी किया, राहुल गांधी का इतना है कि वो ये इंसान न तो पागलों में गिना जा रहा है, न मंदबुद्धि में गिना जा रहा है, न युवा में गिना जा रहा है, न वरिष्ठ में गिना जा रहा है। इसने जो सिखों ने जो शहादत दी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लिए, उसका अपमान कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या बोलते हैं? अरे सोनिया गांधी जी, हमें आप पे दया आती है कि आपने कैसा बेटा दिया है देश को। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा के कांग्रेस वालों से भी विनती है, नेताओं से, ये हमेशा इसी तरह बोलते हैं, जरा इनसे बोलिए। इस तरह की बात, इसका हर बार अपमान करते हैं। कभी मोदी जी का करते हैं, कभी मोदी जी की माँ का करते हैं। ये हमेशा इस तरह की बातें क्यों करते रहते हैं? इसको इस्तीफा देना चाहिए। हिंदुस्तान में गद्दार सरदार नहीं है, गद्दार राहुल गांधी है। गद्दार जिसको कहते हैं वो खुद गद्दार है। उन्होंने देश में नरसंहार करवाया सिखों का। उन्होंने वो भूल गए उस बात को भूल गए क्या कि नरसंहार 84 में गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाके खड़ा कर दिया था। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस तरीके से बात करते हैं। इसलिए हम ये पूरे आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि इनको गद्दारों को इनको पूरे इस्तीफा देना चाहिए। अपने यहाँ देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने सिखों को नहीं कहा है, बिट्टू जी को नहीं कहा, ये पूरे सिख समुदाय को कहा गया है। और भी तो ये ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है, देखिएगा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है सिख समाज के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सिख विरोधी रहे हैं। और ये आज जो ना सरदार सिख समुदाय का जो अपमान किया है इसने राहुल गांधी ने इसने जो ना क्षमा मांगनी चाहिए और सच में गुरुद्वारे में जाकर इन्हें सेवा करनी चाहिए और बहुत बड़ा अपराध किया है। क्योंकि सिख जाति ने हमेशा जो ना देश के लिए कुर्बानी दी है, अपने समाज के लिए कुर्बानी दी है। ऐसी सिख कौम के विषय में बोलना बहुत निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस से जो गए इसलिए उससे गद्दार कहा गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही 1984 के देख लो और देख लो, कितने ब्लू स्टार देख लो, ये हमेशा ही जो सिख विरोधी रही है और इसलिए हम निंदा कर रहे हैं।
राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी मैदान में है वही लग गया इधर टाइम पास करने उधर लग गया जिस तरीके से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो गलत है। इस तरह की बातें यूज नहीं करनी चाहिए किसी भी धर्म के प्रति है, किसी सरदार सिख के लिए गलत बात है कहना कि सरदार गद्दार है। ऐसा कहने पर मैं उनकी निंदा करता हूँ। सवाल पार्टी है किसी चीज का नहीं है, सवाल सिख धर्म का है जो हमेशा ये कौम अच्छी वफादार और बढ़िया साबित रही है। तो उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए बल्कि उनको देश के सामने जाके माफी मांगनी चाहिए। बस मैं यही कह सकता हूँ। क्या माफी से काम चलेगा? वो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ हाथ मिलाया था, फिर उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ के गए इसलिए गद्दार कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है, हाथ मिलाना या दोबारा आना पार्टी में एक राजनीति तंत्र होता है। इसका कोई मायने नहीं है कि कोई किसी पार्टी शामिल हो जाता है किसी से आ जाता है, इस चीज का नहीं है। बात इस चीज की है कि पार्टी आना ना जाना उसका मैटर नहीं है। मैटर ये है कि उन्होंने सिख कौम को उन्होंने गद्दार का, ये गलत बात है। आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि नदी इलाके में दोनों आपने डिजाइन के लिए वो साफ है। आप डिजाइन के लिए उनको ये आगे नहीं जाएंगे। आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि नदी में सर क्या बोलोगे जिस प्रकार से जो है सिख कम्युनिटी को लेकर जो है राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है? देखिए, जो राहुल गांधी नाम का जो प्राणी है ना जी, उससे और किसी भाषा का आप वो अपेक्षा कर ही नहीं सकते। ये विदेशी कल्चर के लोग हैं, इनके जो जीन में विदेशी कल्चर छुपा हुआ है। मैं आपको इस आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जैसे लोगों को इस देश से को छोड़ देना चाहिए और जहां उनका कल्चर मिलता है वहां जाना चाहिए। ये शरणार्थी है भारत के लिए, इनको भारत ये जो झेल रही है ये शरणार्थी है, ये विदेशी मानसिकता के लोग हैं। कभी ये सदन में बैठ के संसद में बैठ के आंख मारने का काम करते हैं, कभी किसी एक वर्ग को गाली देने का काम करते हैं और गद्दार कहने के बात करते हैं। उनको इतिहास नहीं पढ़ा, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा कि भारत के सिखों ने भारत माँ की मिट्टी के लिए अपने सर को निछावर कर दिया, अपने परिवार को निछावर कर दिया है। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम खराब कर रखा है देश विदेशों में। तो ये राहुल गांधी को शर्म करनी चाहिए और नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा भी दे देनी चाहिए और विदेश भाग जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उसको लेकर ये कोई पहली बार नहीं है, हर बारी का इसका यही ड्रामा है। राहुल गांधी जी पता नहीं किस तरह से विपक्ष लोग जो है इसको अपना नेता मानते हैं, बोलने का ढंग नहीं, तमीज नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ किसने इस तरह के बयान दिए, पहले भी कई बार ये इस तरह के बयान दे चुके हैं। मैं तो कहती हूँ जो इन्होंने बयानबाजी की है इन पे केस दर्ज होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए इन पर कि इस तरह की जो बयानबाजी गलत शब्द यूज करते हैं उनको तो जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है पूरा सिख कम्युनिटी आक्रोशित है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपने कहा जेल जाना चाहिए, लेकिन वो दूसरी तरफ से कहा जाए कि कांग्रेस से वो गए हैं इसलिए गद्दार कहा गया। देखिए ये सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, पहले भी वो कई कम्युनिटी को इस तरह से कहीं ना कहीं टारगेट कर चुके हैं, बोल चुके हैं कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी। सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए नहीं, अदर कम्युनिटीज के लिए भी ये गलत वर्ड यूज कर चुके हैं। उन्हें खुद तो पता नहीं वो किस कौम से आए हैं और दूसरे कौम को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, खुद का अपना पता नहीं है। वो अभी तक ये नहीं साबित कर पाए कि वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, खुद ये नहीं बता पाए। क्या ऐसे नेता बनेंगे?